हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ओरिजिनल स्टडी। देखिए, आज का ये लेक्चर हमारा करंट इशू पर बेस्ड है। रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक पोर्टल को लॉन्च किया जिसका नाम है ई सेंटा, और ये मेनली जो एक्वा फार्मर्स हैं ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में ई सेंटा है क्या। तो देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट है। इसमें क्या है, इसमें मेनली दो लोग जो हैं वो डील करेंगे। एक तो है एक्वा फार्मर और दूसरा है बायर। तो अब हम ये देखते हैं कि एक्वा फार्मर क्या होता है। तो देखिए, एक्वा फार्मर वो किसान होता है जो कि एक्वेटिक प्लांट्स या श्रिम्प्स हो गए या फिर फिशेज होगी, या आप ऐसा मानो कि समुद्र में जो भी चीज़ें मिलती है ना उनसे रिलेटेड ट्रेड कर रहा है या फिर उनसे रिलेटेड प्रोडक्शन कर रहा है ना, उसको हम बोलते हैं एक्वा फार्मर। अब हम दूसरी साइड बायर की बात करें तो बायर उस इंसान को बोल रहे हैं जो कि इन किसानों से इनकी जो भी ये फिशेज वगैरह है उसको खरीदेगा ना, उसको बोल रहे हैं बायर। अब देखो, पोर्टल तो लॉन्च हो गया, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखिए, यूनियन गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था कि वो एक्वा फार्मर्स है ना उनको एम्पावर करना चाहते हैं इंडिया में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कैसे इस पोर्टल से कैसे एम्पावरमेंट हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो मिडल मैन है ना इनके बीच जो भी डील करवाता होता था वो क्या है, वो साइड लाइन हो जाएगा। अब वो साइड लाइन हो गया तो जो उसके हिस्से का जो वो कमीशन खाता होता था वो कमीशन किसको मिलेगा, वो किसान को मिलेगा। तो जिससे किसान की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो उससे उसके लाइफस्टाइल में भी चेंज आएगा। और तीसरी चीज, पहले वो मिडल मैन पे डिपेंड करता होता था अपना सामान बेचने के लिए, लेकिन अब वो खुद पे डिपेंड करता है, मतलब उसको किसी और की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ रिलायबल बन जाएगा। अब हम देखते हैं ई सेंटा की फुल फॉर्म क्या है। सो ई सेंटा स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर आर्ग्यूमेंटिंग नाक्सा फार्मर्स ट्रेड इन एक्वा कल्चर। अब हम ये देखेंगे कि ये जो नाक्सा है ये क्या है। तो नाक्सा जो है ना, ये एक ऐसे मान के चलो कि ये एक पार्ट है किसका, एम्पेडा का। अब ये एम्पेडा क्या है, तो देखिए एम्पेडा की फुल फॉर्म है मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब क्या है इसका, कि जो भी मेरीन प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसमें जो एक्सपोर्ट वगैरह करना है उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, ये एम्पेडा करता है। और एम्पेडा किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। सो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो सबसे ऊपर है वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके अंदर एक पार्ट है, क्या है, एम्पेडा। एम्पेडा का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं नाक्सा। अब हम देखते हैं कि ये जो नाक्सा ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। सो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप मान लो कि एक एक्वा फार्मर और एक बायर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि ठीक है, आप हमें इतनी फिशेस दे दो, बदले में हम आपको इतनी पेमेंट कर देंगे। तो अगर बायर ने पेमेंट करनी है ना तो सबसे पहले उसको किसके पास जाना पड़ेगा, नाक्सा के पास जाना पड़ेगा, और एक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करनी पड़ेगी। और जब पूरी डिलीवरी वगैरह हो जाएगी तो उसके बाद जो ये नाक्सा है ना ये पेमेंट कर देगा किसको, फार्मर को दे देगा पैसे सारे। तो देखिए, ये एक इंटरमीडिएट का काम करेगा बायर और जो फार्मर है उन दोनों के बीच में। और साथ में ना इस पोर्टल की कुछ खासियत है। सबसे पहले तो ये है कि कम्प्लीटली पेपरलेस है, मतलब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के बारे में सोचा गया। सेकंड चीज़ ये है कि ये ना वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अब वर्नैकुलर लैंग्वेजेस कौन सी होती है, तो देखिए ये लोकल लेवल पे जिस लैंग्वेज को हम बोलते हैं ना, जैसे हिमाचली होगी, तमिल होगी, तेलुगु होगी, तो ये उन लैंग्वेज को हम वर्नैकुलर लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो ये तेलुगु, तमिल, इन सब लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोई भी आम बंदा है जिसको हिंदी या इंग्लिश नहीं समझ आती तो वो भी इसमें ट्रेड कर पाएगा। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, इसमें जितनी भी ट्रेड डील्स होंगी ना उसकी जो पेमेंट है ना वो कैशलेसली करी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो मोदी गवर्नमेंट बार बार बोलती रहती है कैशलेस इकोनॉमी बनाना है हमें इंडिया को, सो उसे कहीं ना कहीं उस एम को भी अप्रोच करने की कोशिश करी जाती है। और इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज ऐड कर रखा है, उसमें क्या पेमेंट से रिलेटेड बात करिए कि अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो बायर को 25% पेमेंट तो एडवांस में करनी पड़ेगी, लेकिन जो 75% रिमेनिंग बचेगी ना वो जब किसान उसको डिलीवर कर देगा ना ऑर्डर को, उसके बाद वो उसको पे करेगा। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इस पोर्टल का। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो एक्वा फार्मर्स है ना उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे रखी है इस पोर्टल में। वो ना मतलब सारा जो भी उनके पास प्रोड्यूस है उस सबको लेवल कर सकते हैं, इवन उसका प्राइस भी फिक्स कर सकते हैं। और दूसरी साइड अगर हम बात करते हैं बायर्स की, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी डिटेल डाल सकते हैं कि मुझे इस क्वालिटी की चाहिए या इतनी लंबी फिश चाहिए, ये सब कुछ वो डाल सकते हैं। सो देखिए, कहीं ना कहीं जो ट्रेड पे कंट्रोल है ना इस बार इन दोनों का बहुत ज़्यादा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।